नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्रेस नोट सामने आया है, यानी ट्वीट करके उन्होंने प्रेस नोट डाला और जिस तरह से बीएसपी की बड़ी हार हुई है इस लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने उस हार पर जिस तरह से समीक्षा की जानी चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया कि इस हार पर समीक्षा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने प्रेस नोट में जो बीएसपी की तरफ से आया उसमें साफ तौर पर उन्होंने यह लिखा है कि जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को बीएसपी ने टिकट दिए, यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इतिहास रचते हुए मुस्लिमों को टिकट दिए थे, लेकिन उस तरह से उनको वोट नहीं मिल पाए। तो बीएसपी सुप्रीमो ने साफ ये बात कही है कि आगे अब टिकट वितरण जब होगा तो बहुत सोच समझ के किया जाएगा। और बीएसपी सुप्रीमो ने यह बात भी कही कि मुस्लिम पहले वोट देते थे, लेकिन 2022 और 2024 की अगर बात कर ले तो जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए लेकिन वोट नहीं मिल पाया, तो मुस्लिम जो है वो बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए वोट ना करके दोस्तों उन्होंने इंडिया अलायंस को बड़ी संख्या में वोट किया। तो बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कहा है कि अब जो आगे वो टिकट वितरण करेंगी, टिकट देंगी तो बहुत सोच समझ के करेंगी कि किस कम्युनिटी को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को कितने टिकट देने हैं। लेकिन इस प्रेस नोट में अगर इस प्रेस नोट को बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे तो इसके बड़े सियासी संकेत मिल रहे हैं, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़े सियासी संकेत दे रही हैं। उस सियासी संकेतों को समझना पड़ेगा। पहले वो प्रेस नोट ट्वीट करती हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था तो उनको बधाई देती हैं, शुभकामनाएं देती हैं। और उनके ट्वीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जो है धन्यवाद का जो है ट्वीट है वो आता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ट्वीट पे। दोस्तों, ये साफ है कि अब जो राजनीति है उस राजनीति को दो धड़ों में विभाजित कर दिया गया है। 2024 में मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरह से एनडीए और इंडिया अलायंस की फाइट दिखाई गई और यह साफ कर दिया गया कि बस यही दो ध्रुव हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, यानी बीएसपी या और जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे राजनीतिक दल, यानी बीएसपी तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था जो अकेले लड़ रहा था, उसकी खबरों को इग्नोर किया गया। यानी चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें, चाहे वो सोशल मीडिया की बात कर लें, वहां पर बीएसपी को इग्नोर किया गया और उसका बहुत हद तक जो रिजल्ट आया है बीएसपी का, जो बड़ी हार हुई है, उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो इस चीज का भी पड़ा है कि बीएसपी को शुरू से ही फाइट में दिखाया नहीं गया। जब बीएसपी सुप्रीमो फाइट में सामने आती तब यह आरोप लगा दिया जाता कि वो बीजेपी की बी टीम है और फिर यह आरोप लगा के और किनारे कर दिया जाता, जिसका बड़ा नुकसान बीएसपी को हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दो ध्रुव बनाए गए हैं, तो अब राजनीतिक दल जो भी लड़ रहे हैं उनको किसी ना किसी एक गठबंधन में जाना पड़ेगा। यह आज की राजनीतिक मजबूरी है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खास तौर से उस राजनीतिक दल के लिए जो अवसान पे हो, यानी जो ढलान पे हो अपने, और बीएसपी इस समय कमजोर पार्टी के तौर पर सामने आई है, लेकिन उसके पास अपना इतना बड़ा वोट बैंक है, इतनी ज्यादा मजबूत जमीन है कि बीएसपी कभी भी रिवाइव कर सकती, कभी भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। लेकिन इस समय की मांग दोस्तों यही है कि बीएसपी को किसी ना किसी गठबंधन में शामिल होना होगा। और बड़ा सियासी संकेत बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी आया है। दोस्तों, 2024 से अगर लोकसभा चुनाव मान ले खत्म हो गया तो 2024 में कई विधानसभाओं के चुनाव हैं और 2025 में भी चुनाव है और 2027 में तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। यानी लगातार चुनाव सामने आ रहे हो। बीएसपी को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए हर चुनाव में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर चुनाव में लड़ना पड़ेगा। और अगर दिल्ली या किसी अन्य राज्य की बात कर ले, यानी महाराष्ट्र की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, तो बीएसपी अगर फिर से अकेले लड़ती है तो उसका नुकसान बीएसपी को होगा, यानी बीएसपी को गठबंधन में शामिल होना होगा। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन के दलों ने बीएसपी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उनके वोट बैंक में सेंध लगा के उनके वोट बैंक को तोड़ा है, जिस तरह से बीच चुनाव में संविधान का मुद्दा लाके और जनता के बीच एक डर बनाया गया कि संविधान को बीजेपी पलट देगी, और ये डर बना के संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर जो है वो इंडी अलायंस ने जो है, जो बीएसपी का कोर वोट बैंक था, उसमें सेंध लगा के तोड़ा है। वो साफ बताता है कि बीएसपी जो है वो इंडी अलायंस के साथ नहीं जाएगी,
क्योंकि इंडी अलायंस में कई राजनीतिक दल ऐसे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, पहले ही बीएसपी का विरोध कर चुके हैं और वो नहीं चाहते थे कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में मजबूती से सामने आए, क्योंकि बीएसपी को अगर दरकिनार कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, तो इसका सीधा फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलेगा और समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि बीएसपी रिवाइव करे। तो बीएसपी को अगर रिवाइव करना है यानी अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बाहर जो चुनाव होने उसमें बीएसपी को गठबंधन करना पड़ेगा। और बीएसपी सुप्रीमो ने ये संकेत भी कहीं ना कहीं देने की कोशिश की है कि वो अपनी चुनावी समीक्षा तो करेंगी और बीएसपी जो आगे कदम उठाएगी वो बहुत सोच समझ के और टिकट वितरण बहुत सोच समझ करेगी। दोस्तों ये बहुत क्लियर बात है कि बीएसपी के पास इतना बड़ा जो है वोट बैंक है, जितना बड़ा वोट बैंक किसी के पास नहीं है। बस उस वोट बैंक को वापस फिर से लाके इकट्ठा करना है, क्योंकि बीएसपी की इमेज को जिस तरह से धूमिल करने की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जिस तरह से कमजोर दिखाने की मीडिया और सोशल मीडिया में कोशिशें की गई, ये किसी से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं कई बार कह चुका हूं कि दोस्तों सोशल मीडिया पर लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी है। बीजेपी का अपना आईटी सेल है, कांग्रेस का अपना आईटी सेल है, समाजवादी पार्टी का अपना आईटी सेल है, यहां तक कि इंडी गठबंधन जो बना था उसका अपना आईटी सेल था। आम आदमी पार्टी भी बहुत मजबूत है सोशल मीडिया पर, लेकिन बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी की बात करें तो सोशल मीडिया पर बीएसपी बेहद कमजोर है और आकाश आनंद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। आपको बता दें कांग्रेस, जो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन राहुल गांधी की सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से बीजेपी को टक्कर देने के लिए बकायदा आईटी सेल कांग्रेस की बनाई गई, आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखा भी दूंगा कि किस तरह से कांग्रेस की आईटी सेल का यानी कांग्रेस की मीडिया जो अपनी है उसका एक बहुत बड़ा ऑफिस, वहां बहुत सारे लोग काम करते हैं जो दिन भर ट्वीट करते हैं कांग्रेस को फेवर में। दिन भर जो है आप देखते हो ट्विटर पे बहुत से फेक प्रोफाइल्स बना के, तरह तरह के नाम बना के ट्वीट किए जाते हैं और कांग्रेस के समर्थन में बीजेपी के खिलाफ या बीएसपी के खिलाफ जो है वो ट्वीट किए जाते हैं। तो ये भी एक चुनावी स्ट्रेटेजी है जिस पर बीएसपी को काम करना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बिना मजबूती के और मीडिया में बिना मजबूती के अब किसी भी राजनीतिक दल का जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ना वो बेहद मुश्किल है। क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से तो चुनाव लड़ा ही जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके के साथ जो आधुनिक तरीका है, जो इंटरनेट मीडिया है, उस पर भी बेहद जरूरी है अपनी मजबूती दोस्तों बनाए रखना। और बीएसपी इसमें जो है फेल हुई है और आकाश आनंद भी ये बात मान चुके हैं। वहीं अगर यूट्यूबर्स की बात कर ले, जो अपने आप को बहुजन यूट्यूबर्स कहते हैं, बहुजन मीडिया कहते हैं, वो भी इंडी अलायंस की खबरें ज्यादा दिखाने में जो है वो मशगूल रहे और बीएसपी के समर्थक लगातार ये बात का आरोप भी लगा रहे हैं कि खुद को बहुजन मीडिया कहने वाले भी ज्यादातर जो है वो इंडी अलायंस की यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की खबरें दिखाते रहे, ना कि बीएसपी की। वहीं अगर बीएसपी की खबरों की बात कर ले तो दोस्तों द पॉलिटिकल टेस्ट चैनल है जो बीएसपी की हर छोटी से बड़ी खबर दिखाने की कोशिश करता है। बीएसपी की खबरों का जो एनालाइज होता है वो करते हैं और बीएसपी की खबरें दिखाते हैं और आगे भी बीएसपी की जो खबरें होंगी वो द पॉलिटिकल टेस्ट और मैं खुद दिखाता रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी है, इनके अपने बड़े बड़े आईटी सेल से, इनके अपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से वो इनके समर्थन में खबरें दिखाते हैं। लेकिन द पॉलिटिकल टेस्ट इतना बड़ा जो है चैनल नहीं है, यानी द पॉलिटिकल टेस्ट के पास यानी मेरे चैनल के पास इतने बड़े संसाधन नहीं है जो उनकी मैं टक्कर अपने इस संसाधनों के साथ ले पाऊं। तो जरूरी यह है कि मुझे भी अपने संसाधन बीएसपी की खबरों को दिखाने के लिए बढ़ाने पड़ेंगे और सबको पता है कि बिना आटे के रोटी नहीं बनती है और संसाधन अगर मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, लोग बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसके लिए पैसे की भी जरूरत होगी जो कि जो है दूसरे लोगों को रखा जा सके, जिससे जो है बीएसपी की खबरों को और ज्यादा से ज्यादा छोटी बड़ी खबरें हों। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूब पे पत्रकार जो है खुद को जो है सत्यनिष्ठ बताते हैं लेकिन चलाते इंडी अलायंस खबरें हैं। उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन होते हैं, उनके पास लोग बहुत ज्यादा होते हैं, दिन भर वो वीडियो डालते हैं और दिन भर जो है वो समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की खबरें दिखाते हैं, बीजेपी के खिलाफ
जो है वो खबरें दिखाते हैं, बीजेपी की छोटी छोटी कमी खबर भी वो निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास संसाधन बहुत है और इस चीज को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों द पॉलिटिकल टेस्ट भी बीएसपी संबंधित, बीएसपी सुप्रीमो मायावती संबंधित हर छोटी से बड़ी खबर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन संसाधनों के अभाव में जो ज्यादा से ज्यादा खबरें दिखाई जा सके वो द पॉलिटिकल टेस्ट नहीं दिखा पाता है, क्योंकि संसाधनों की बेहद कमी है। और इस संसाधनों की कमी के चलते जितनी खबरें दिखाई जानी चाहिए उतनी खबरें नहीं दिखाई जा सकती हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपसे अपील है कि द पॉलिटिकल टेस्ट एक अपील करता है लोगों से, अपने दर्शकों से, जिनको वीडियो पसंद आते हैं द पॉलिटिकल टेस्ट के, जिनको वीडियो पसंद आते हैं मेरे, अगर वो आर्थिक सहायता करना चाहें तो आर्थिक सहायता कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर जिसका मन हो वो कर सकता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो दोस्त हैं, वो कर सकते हैं जिनको आर्थिक सहायता करनी हो। तो यहां पर क्यूआर कोड मैं अपने वीडियो में दूंगा, इस पर जाकर आपको जितना भी आर्थिक सहायता जो भी करनी हो वो कर सकते हैं, क्योंकि बिना आर्थिक मदद के, बिना आर्थिक मजबूती के द पॉलिटिकल टेस्ट बहुत लिमिटेड संसाधन मेरे पास है। उन ज्यादा संसाधनों में मैं बहुत ज्यादा खबरें तो नहीं चला सकता हूं। अगर संसाधन बढ़ेंगे तो उस हिसाब से खबरें और जिस तरह से जो है रैलियां और आगे जो है जो चुनाव है उनको कवर करने के लिए भी लोगों की और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर हेल्प करना चाहें आर्थिक रूप से तो हेल्प कर सकते हैं, जितनी मन हो उतनी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी बात यही है कि जमीन पर तो चुनाव लड़ा ही जाए, जमीन पर तो मजबूती हो किसी भी राजनीतिक दल की, खासतौर से बीएसपी की, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में भी मजबूती होना बेहद जरूरी है। और बीएसपी संबंधित जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबरें दिखाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर खबरें ही नहीं दिखाई जाएंगी, लोगों तक वो खबर पहुंचेगी ही नहीं, तो जो कनेक्शन होता है, यानी जो ब्रिज होता है, मीडिया का काम एक ब्रिज के तौर पे होता है, यानी जो राजनीतिक दल है और जो उनके समर्थक, उनके बीच ब्रिज खबरें पहुंचाने का जो होता है, वो अगर ब्रिज नहीं होगा तो खबरों का जो प्रसार है वो नहीं हो पाएगा और लोगों को, जो समर्थक है बीएसपी के, उनको वो चीजें पता नहीं चल पाएंगी, वो खबरें पता नहीं चल पाएंगी जो उनको पता चलनी चाहिए अपनी पसंदीदा नेता और अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को लेकर। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरह से बीएसपी एक नए कलेवर में सामने आने वाली है और कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं गठबंधन के भी कि आगे जो चुनाव होंगे वो बीएसपी जो है किसी ना किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। और आज के समय की ये बड़ी मांग भी है कि गठबंधन जो है वो होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अकेले लड़के, वो भी बिना बड़े संसाधनों के साथ, बिना मीडिया और सोशल मीडिया की मदद से अकेले लड़ना यानी बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ जायंट पार्टियां बीजेपी, वो भारी भरकम पार्टी है और अपनी जो है उसका आईटी सेल है, वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और उसके साथ के दल जिनका अपना अपना आईटी सेल और अपनी अपनी मीडिया है, मजबूत मीडिया है। और सबसे बड़ी बात ये, इनसे लड़ना बीएसपी के लिए बिना सोशल मीडिया की मजबूती के, बिना किसी मीडिया, बिना किसी यूट्यूब चैनल के और बिना किसी जो है गठबंधन के जो है वो बेहद मुश्किल है। तो संकेत जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बीएसपी की तरफ से कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहे हैं कि ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं, वो सही है कि गलत है ये आगे ही पता चलेगा। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में और खासतौर से दूसरे राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने, उसमें बीएसपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।